हेलो एंड वेलकम एवरीवन, होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट में अभी तक हम देख रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसके अंदर अभी तक हम 4 फॉर्मेट कवर कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम 5वां फॉर्मेट देखेंगे और ये फाइनल होगा इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का टाइप में। तो हम देखते हैं पहले इस फॉर्मेट के अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या क्या टाइप हो सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी वेराइटीज हो सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम्स को। उसके बाद हम मूव करेंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहले समझते हैं फॉर्मेट नंबर 5 में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो फॉर्मेट 5 को हम देखते हैं पहले, फॉर्मेट नंबर 5। तो इसके अंदर टाइप नंबर ए देखते हैं पहले। इसका कुछ टाइप ऐसा होगा, 5x dx डिवाइडेड बाय px प्लस क्यू रूट ओवर ax प्लस b। इस फॉर्मेट में दिया होगा 5x dx अपॉन px प्लस क्यू इंटू रूट ओवर ax प्लस b। यहाँ पे 5x की वैल्यू जो है कांस्टेंट होगी या फिर लीनियर एक्सप्रेशन होगी, और यहाँ पे px प्लस क्यू लीनियर एक्सप्रेशन, रूट के अंदर भी एक दूसरा लीनियर एक्सप्रेशन होगा। या फिर इसी को कुछ ऐसा दिया हो इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में, 5x dx डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लीनियर बैठा हुआ था, यहाँ पे क्वाड्रेटिक हो सकता है इस बार, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r रूट ओवर ax प्लस b। रूट के अंदर अभी भी लीनियर एक्सप्रेशन ही बैठा हुआ है। तो जब रूट के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन बैठा होगा तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी रूट के अंदर, पूरे रूट के अंदर जो भी चीजें हैं, रूट ओवर ax प्लस b, इसको हम एज्यूम कर लेंगे t, या फिर हम कह सकते हैं ax प्लस b को हम एज्यूम कर सकते हैं t स्क्वायर। ये एज्यूम करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे और प्रॉब्लम को आगे मूव करेंगे, तो हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो अगला टाइप देखते हैं, ये तो हो गया टाइप नंबर ए। टाइप बी देखते हैं। इस केस में क्या होगा, 5x dx डिवाइडेड बाई, अभी भी यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन बैठा हुआ है, रूट के अंदर कोई क्वाड्रेटिक आ जाएगा इस बार। अभी तक रूट के अंदर, ऊपर हम देख रहे थे रूट के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन बैठा हुआ था। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आएगा, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक आएगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या फिर कुछ इस टाइप से दिया हुआ प्रॉब्लम, 5x dx डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अभी px प्लस q था लीनियर एक्सप्रेशन, यहाँ पे हो सकता है px प्लस q लीनियर एक्सप्रेशन का पावर समथिंग r, और यहाँ पे जो सेम अभी भी रूट के अंदर क्वाड्रेटिक बैठा हुआ है, तो सेम यहाँ पे भी अभी वही आएगा, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इस केस में क्या करेंगे, या फिर इस टाइप का दिया प्रॉब्लम या फिर इस टाइप का, तो इन दोनों ही केस में हम क्या करेंगे, px प्लस q को 1/t एज्यूम कर लेंगे। ये सारी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है, इसीलिए इसका प्रॉब्लम फिक्स है कि कैसे सॉल्व करना है इसको। तो जब भी ऐसा दिया हो कि 5x dx अपॉन लीनियर इंटू दूसरा फैक्टर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक बैठा हो, या फिर px प्लस q का पावर r हो, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैठा हो, तो इस केस में हम क्या करेंगे, px प्लस q को 1/t एज्यूम करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, प्रॉब्लम को आगे मूव करेंगे फिर सब्स्टिट्यूट करने के बाद। टाइप सी देखते हैं। टाइप नंबर सी में 5x dx डिवाइडेड बाय px स्क्वायर प्लस q, रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस b। कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर का जो भी टर्म होगा वो हमेशा एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर p है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है, तो एक्स स्क्वायर का ही टर्म होगा, लीनियर एक्सप्रेशन कोई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी प्लस 2x प्लस 3x इस टाइप से नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब हमें एक्स स्क्वायर का टर्म दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 1/t एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू को 1/t एज्यूम करेंगे और प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट करके आगे मूव करेंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5x की वैल्यू क्या हो सकती है, 5x इज लीनियर एक्सप्रेशन, 5x कैन बी लीनियर एक्सप्रेशन और कांस्टेंट। तो फॉर्मेट नंबर 5 के अंदर हम 3 टाइप देख रहे हैं। टाइप नंबर ए के अंदर कोई भी कांस्टेंट हो या फिर लीनियर एक्सप्रेशन इंटू dx डिवाइडेड बाय कोई लीनियर फंक्शन हो, रूट ओवर लीनियर फंक्शन, यहाँ पे 5x dx अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट ओवर लीनियर। तो लीनियर, रूट के अंदर जो भी लीनियर बैठा हुआ उस पूरे को हम t मान लेंगे पूरा रूट के साथ, तो ax प्लस b की वैल्यू हो जाएगी t स्क्वायर, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, प्रॉब्लम को आगे मूव करेंगे। सिमिलरली सेकंड टाइप में लीनियर, यहाँ पे रूट में क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे भी रूट में क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे px प्लस q का पावर r है। तो जब रूट के अंदर लीनियर हो तो पूरे टर्म को t मान लेंगे, रूट के अंदर अगर क्वाड्रेटिक बैठा हो तो जो उसके साथ जो लीनियर बैठा होगा साथ में उसको हम 1/t एज्यूम कर लेंगे। नेक्स्ट टाइप में क्या है, रूट के अंदर यहाँ पे ऐसा टर्म है कि एक्स स्क्वायर का टर्म बैठा हो, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी एक्स का टर्म ना हो, तो उस केस में क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को 1/t एज्यूम कर लेंगे और प्रॉब्लम को आगे मूव करेंगे।
तभी इन तीनों टाइप के प्रॉब्लम को करते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स को, और समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम्स को। पहला एग्जांपल लेते हैं। तो हम अभी तक देखिए टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, फॉर्मेट नंबर 5 के अंदर। तो वन बाय वन एक एक प्रॉब्लम करते हैं सारे टाइप के अंदर, तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम पहला प्रॉब्लम लें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री रूट ओवर एक्स प्लस वन। तो ऊपर लीनियर बैठा हुआ है, फाइव एक्स की वैल्यू लीनियर है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्वाड्रेटिक बैठा हुआ है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, रूट में, रूट के अंदर लीनियर है। तो जब भी रूट के अंदर लीनियर होता है तो जो भी रूट का पूरा टर्म है उसको टी एज्यूम करेंगे, यानी कि एक्स प्लस वन को टी स्क्वायर एज्यूम कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। हम क्या करेंगे, यहाँ से रूट ओवर एक्स प्लस वन को टी एज्यूम कर लेंगे, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एक्स प्लस वन की वैल्यू को टी स्क्वायर एज्यूम कर सकते हैं। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा डी एक्स की वैल्यू टू टी डी टी। अब हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं x की वैल्यू को टी स्क्वायर माइनस वन। अब x प्लस टू को लिख सकते हैं, x की वैल्यू को लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ से हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस टू डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी टू टी डी टी। यहाँ से हो जाएगा डी एक्स की वैल्यू टू टी डी टी डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस वन प्लस थ्री, रूट के अंदर है एक्स प्लस वन, और इस पूरे टर्म को हमने एज्यूम किया है टी, रूट के अंदर एक्स प्लस वन, ये पूरा टर्म हो जाएगा टी। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ से टी और टी कट जाएगा, टी और टी कट जाएगा यहाँ से हो जाएगा टू टाइम्स में टी स्क्वायर प्लस वन डी टी डिवाइडेड बाई, यहाँ से आ जाएगा टी रेस टू द पावर फोर माइनस टू टी स्क्वायर प्लस वन प्लस थ्री टी स्क्वायर माइनस थ्री प्लस थ्री। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे अगर, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से टू टाइम्स में इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन डी टी डिवाइडेड बाई, यहाँ से आएगा टी रेस टू द पावर फोर प्लस टी स्क्वायर, टी रेस टू द पावर फोर प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा प्लस थ्री माइनस थ्री कट जाएंगे आपस में, प्लस वन बचेगा यहाँ से, टी रेस टू द पावर फोर प्लस टी स्क्वायर प्लस वन, ये हो जाएगा फाइनल सिंप्लीफाई करने के बाद। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है आगे। तो हम देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर का मल्टीपल बैठा हुआ है, मतलब जितने भी टर्म्स हैं टी स्क्वायर है, या फिर टी स्क्वायर का मल्टीपल है, टी का पावर फोर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमने लास्ट फॉर्मेट में देखा था कि जब भी ऐसे फॉर्मेट मिलते हैं तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेंगे टी स्क्वायर से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई टी स्क्वायर। यहाँ से हमें मिल जाएगा टू टाइम्स में वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, और ये डी टी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर से डिवाइड लगा लिया, तो हमें ये टर्म मिल जाएंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब भी ऐसे टर्म्स आएंगे, तो अब ऊपर वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर है, तो हमें टी माइनस वन बाई टी को यू एज्यूम करना है। हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, यहाँ पे जो टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर है, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या फिर टी प्लस वन अपॉन टी के फॉर्मेट में लिखें। अगर इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर आएगा, प्लस टू आएगा, सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस टू लगाना पड़ेगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, टी माइनस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर माइनस टू, सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ प्लस टू करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर में क्या बैठा हुआ है, न्यूमरेटर में है वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर, तो हम टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर को टी प्लस वन बाई टी के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, टी माइनस वन बाई टी के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, बट हमें न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करने के बाद ये टर्म चाहिए वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर। तो हमें पता है अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमें माइनस वन लेना पड़ेगा, तो अगर हम टी माइनस वन बाई टी को यू एज्यूम कर ले, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ से टी माइनस वन बाई टी को यू मान लेंगे। तो बेसिकली हम पहले टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर को टी माइनस वन बाई टी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे पहले। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे टू टाइम्स में, ऊपर है वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख सकते हैं टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर प्लस टू
और कांस्टेंट +1 पहले से है, तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं इसको। अब हम t माइनस वन बाई टी को u एज्यूम कर लेंगे, t माइनस वन बाई टी को u एज्यूम कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 1 + 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, इसकी वैल्यू हो जाएगी du। तो जो भी न्यूमरेटर में पूरा टर्म बैठा हुआ है सारी पूरे की वैल्यू हो जाएगी du। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स में du डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा बेसिकली tan इनवर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम फाइनल लिख पाएंगे आंसर, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको। तो यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स में tan इनवर्स 2 टाइम्स में 1 बाई ए की वैल्यू है √3, यहाँ से हो जाएगा 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, x की वैल्यू है u अपॉन √3 प्लस कांस्टेंट c। अब u की वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया था, u की वैल्यू को हमने एज्यूम किया था t माइनस वन बाई टी, तो u की जगह पे लिखेंगे t माइनस वन बाई टी, यहाँ से हो जाएगा 2 अपॉन √3 tan इनवर्स u की वैल्यू हो जाएगी t माइनस वन अपॉन टी डिवाइडेड बाई √3 प्लस c। अब t को भी हमने क्या एज्यूम किया है √x+1, तो t को भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा 2 बाई √3 tan इनवर्स t की वैल्यू हो जाएगी √x+1 माइनस 1 अपॉन √x+1 डिवाइडेड बाई √3, tan इनवर्स के अंदर ये आ जाएगा प्लस कांस्टेंट c। तो चाहे तो हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर यहीं पे छोड़ सकते हैं इसको। तो हमने क्या किया, तो हमारे पास रूट के अंदर लीनियर बैठा हुआ था, तो जो पूरा टर्म था लीनियर का रूट के साथ उसको हमने टी एज्यूम कर लिया, डिफरेंशिएट किया, उसका हम सॉल्व करते चले गए। फिर लास्ट में हमें बीच में प्रॉब्लम आया, वो टी स्क्वायर अपॉन डिवाइड करना था हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर से, डिवाइड करने के बाद हम आराम से सॉल्व कर पा रहे थे। टी माइनस वन बाई टी को यू एज्यूम किया, प्रॉब्लम हमारे लिए इजिली सॉल्व हो गया, tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गया ये प्रॉब्लम। फाइनली हमारे पास ये आंसर आ गया। तो अच्छा प्रॉब्लम था इसको, और प्रॉब्लम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो टाइप बी था उस पर प्रॉब्लम लेते हैं। तो अब हम टाइप बी पे प्रॉब्लम लेते हैं। टाइप बी में हमने देखा था कि रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ सकता है, तो वो देखते हैं। तो अगर हम प्रॉब्लम लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x माइनस 7 रूट ओवर क्वाड्रेटिक लेना यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 49 ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है, दूसरा फैक्टर है रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। तो जब भी रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आता है तो जो लीनियर एक्सप्रेशन होता है, जैसे इस केस में x माइनस 7 है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, x माइनस 7 को 1 बाई टी एज्यूम कर लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्रॉब्लम को आगे मूव करेंगे। तो अभी देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। डिफरेंशिएट करने पे हमें मिल जाएगा dx की वैल्यू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। अब हम यहाँ से लिख पाएंगे x की वैल्यू को 1 अपॉन टी प्लस 7, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई टी प्लस 7। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं प्रॉब्लम के अंदर, तो यहाँ से dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 7 को लिख पाएंगे 1 बाई टी, एक्स माइनस 7 की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई टी, रूट के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 49। तो x की वैल्यू है 1 बाई टी प्लस 7, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, 1 बाई टी प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 49। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से एक टी से ये पावर टी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई टी, रूट के अंदर आ जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14 अपॉन टी माइनस 49। तो 49 कट जाएगा, 49 का टर्म कट जाएगा दोनों साइड से, फिर यहाँ बचेगा, फिर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई टी रूट ओवर, यहाँ से हम क्या करेंगे 1 बाई टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 बाई टी स्क्वायर कॉमन लेंगे अगर हम, तो हमें मिलेगा यहाँ से मिल जाएगा 1, यहाँ से आएगा प्लस 14 इंटू टी, बस दो ही टर्म बचेंगे। तो 1 बाई टी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो बाहर निकालेंगे तो आएगा 1 बाई टी, यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई टी इंटू 1 बाई टी, रूट के अंदर आ जाएगा 14 टी प्लस 1। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई टी इंटू 1 बाई टी, आपस में कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ रूट ओवर 14 टी प्लस 1। अब 1 अपॉन रूट एक्स इंटीग्रेशन हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट एक्स, इसकी वैल्यू होती है 2 रूट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब कैसे आया, बहुत बेसिक है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स पावर 1 माइनस 1 बाई 2 डी एक्स, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे जब, तो हमें मिलेगा एक्स पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा 2 रूट एक्स। तो बस यहाँ पे वही यूज करेंगे 2 रूट एक्स,
तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है 14t+1, जो कोफिशियंट है वो 1/14 आ जाएगा। उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से आएगा -1/14 इंटू 2 टाइम्स में रूट के अंदर जो पूरा टर्म है 14t+1। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमें मिल जाएगा -1/7 रूट के अंदर आ जाएगा। t की वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया है, t की वैल्यू को हमने एज्यूम किया है, यहाँ से लिख पाएंगे t की वैल्यू को 1/t+7, सॉरी t की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से t इज इक्वल्स टू 1/x-7 हो जाएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू हम लिख पाएंगे 1/x-7, तो 14/x-7 प्लस 1, बेसिकली ये हो जाएगा फाइनल आंसर हमारे पास। यहाँ से हम हमारे पास आ गया -1/7 रूट ओवर 14t+1। t की वैल्यू को यहाँ से लिख सकते हैं, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो t की वैल्यू हो जाएगी 1/x-7, तो 14 टाइम्स में 14 इंटू 1/x-7 प्लस 1, ये जाएगा फाइनल आंसर। चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर यहाँ पे रख सकते हैं इसको। तो हमारे पास ये हो गया, रूट के अंदर क्या था, क्वालिटी का आया था। तो इस केस में हमने क्या किया, जो लीनियर एक्सप्रेशन था हमारे पास x-7, इसको हमने 1/t एज्यूम किया, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूशन लगाया थोड़ा बहुत, उसके बाद सिंप्लीफाई करने पे हमें यहाँ से प्रॉब्लम मिल गया 1/रूट के अंदर 14t+1, तो जो कोफिशिएंट था 1/14 हो गया। यहाँ से रूट एक्स की इंटीग्रेशन 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 टाइम्स में रूट एक्स, तो वहाँ पे ये यूज कर लिया और हमें फाइनल रिजल्ट मिल गया -1/7 रूट के अंदर 14/x-7 प्लस 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। टाइप सी पे जो प्रॉब्लम हो सकता है dx 5x dx अपॉन px स्क्वायर प्लस q रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस b, उस पे हम प्रॉब्लम लेते हैं। अगला प्रॉब्लम b प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इस केस में क्या हो रहा है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, उस फॉर्मेट में आ रहा है ये प्रॉब्लम। इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का टर्म है, कोई भी एक्स का टर्म नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को 1/t एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एक्स की वैल्यू को 1/t, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा dx की वैल्यू -1/t स्क्वायर dt। तो यहाँ पे dx वैल्यू को लिख पाएंगे -1/t स्क्वायर dt, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास -1/t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर को लिख पाएंगे 1/t स्क्वायर रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/t स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस में 1/t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई, यहाँ से हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई t, ये हो जाएगा रूट के अंदर, तो t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो हम लिख पाएंगे यहाँ से, ये वाला t ऊपर आ जाएगा, माइनस ऑफ t dt डिवाइडेड बाई, यहाँ से ये टर्म कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा 3t स्क्वायर प्लस 1 3t स्क्वायर प्लस 1 रूट ओवर 4t स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम देखें ध्यान से तो ये टाइप ए में कन्वर्ट हो गया प्रॉब्लम। अब 5x dx अपॉन क्वाड्रेटिक, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक बैठा है, जो क्वाड्रेटिक है, बट अगर हम t को अगर हम u एज्यूम कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से लिखें, ये बेसिकली इस फॉर्मेट में आ गया है 3u प्लस 1 रूट ओवर 4u माइनस 1। अगर हमारे पास प्रॉब्लम सिर्फ इतना होता तो इसके हम क्या करते हैं, जो भी रूट का टर्म है पूरे को हम t एज्यूम कर लेते हैं। सेम वही यहाँ पे भी करेंगे हम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट ओवर 4t स्क्वायर माइनस 1 को u एज्यूम कर लेंगे, बेसिकली 4t स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू u स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे हम, यहाँ से हमें मिल जाएगा 8t dt इज इक्वल टू 2u du। सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहाँ से, तो माइनस ऑफ t dt की वैल्यू हो जाएगी -1/4 u इंटू डी यू डिवाइडेड बाई 3t स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से लिख सकते हैं t स्क्वायर की वैल्यू को, t स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन 4। t स्क्वायर की वैल्यू ये हम एज्यूम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1/4 को बाहर लिख लेते हैं, -1/4, यहाँ से हो जाएगा 3 टाइम्स में t स्क्वायर, तो बेसिकली हो जाएगा 3/4 1 प्लस यू स्क्वायर
3 हो गया ये +1, 3t² +1 रूट के अंदर है 4t² -1, इसको हमने u एज्यूम किया हुआ है, जो भी पूरा रूट के अंदर है उसको u एज्यूम किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा u, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से u कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, तो यहाँ से बच जाएगा -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ du डिवाइडेड बाई, जिसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 3/4 + 3/4u² +1, ये हो जाएगा हमारे पास। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है u के अंदर, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। बेसिकली हमने x को 1/t एज्यूम किया हुआ है, इसको रहने देते हैं, तो यहाँ से हम लिख पाएंगे -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ du डिवाइडेड बाय, सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 3u² प्लस यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1 को 4/4 लिख सकते हैं इसको, 3u² + 7 डिवाइडेड बाई 4, 3u² + 7 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -du अपॉन 3u² + 7। यहाँ से u² को हम बिना कांस्टेंट के लिखेंगे, तो यहाँ से लिख पाएंगे -du डिवाइडेड बाई 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा u² + 7/3, तो ये हो जाएगा बेसिकली -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ du डिवाइडेड बाई u² + √7/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा dx अपॉन x² + a² फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स के अंदर, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम अगर, तो यहाँ से हम लिख पाएंगे इसको tan इनवर्स अंदर कन्वर्ट हो पाएगा ये प्रॉब्लम, तो यहाँ से हो जाएगा ये -1/3 tan इनवर्स x अपॉन a, यहाँ से लिख पाएंगे -1/3 tan इनवर्स x की वैल्यू है इस केस में u अपॉन a की वैल्यू हो जाएगी √7/3, यहाँ पे हो जाएगा -1/3 कॉन्स्टेंट पहले से है इंटू 1/a, तो यहाँ से हो जाएगा √3/7, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट c। तो हमने u को एज्यूम किया था, यहाँ से आया था हमारे पास इस टर्म से √4t² - 1 इज इक्वल्स टू u, तो हमने यहाँ पे u को यही एज्यूम किया हुआ था, तो वापस इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा -1/3 √3/7 tan इनवर्स जो हो जाएगा √4t² - 1 डिवाइडेड बाय √7/3 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब t की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/x, यहाँ से तो t की जगह पे लिख पाएंगे 1/x, तो हो जाएगा 1/3 √3/7 tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा √4/x² - 1 डिवाइडेड बाय √7/3 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर x के टर्म में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास x² का टर्म था, तो x को 1/t एज्यूम किया, प्रॉब्लम को आगे बढ़ाया, फिर वहां से हमारे पास ये टर्म आया रूट के अंदर 4t² - 1, इसको हमने u एज्यूम किया, फिर वापस से डिफरेंशिएट करके प्रॉब्लम को आगे बढ़ाया, फिर लास्ट में हम इसको, हमारे पास ये आ गया tan इनवर्स के टर्म में, ये यहाँ पे रिजल्ट, तो 1/a tan इनवर्स x/a, फिर सारे प्रॉब्लम को सब्स्टिट्यूट कर लिया, फाइनल हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये था हमारे पास फॉर्मेट नंबर 5। इस प्रॉब्लम के साथ हमारा इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन खत्म होता है। तो हमने 5 फॉर्मेट देखा इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, और सारे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, जितने भी अब हम हमारे पास इंटीग्रेशन करने पाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, हम पांचों फॉर्मेट में से कोई ना कोई फॉर्मेट यूज करेंगे और उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम मूव करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। समझते हैं पहले पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हमारा अगला टॉपिक होगा। तो यहाँ से अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के अंदर, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, तो पहले समझते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन जो वर्ड है, पार्शियल अगर हम वर्ड समझे पार्शियल वर्ड को, तो पार्शियल का मतलब ही होता है जो कंप्लीट ना हो, जो अधूरा हो, या फिर जो 1/3 1/4 कुछ ऐसे कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई फ्रैक्शन लेता हूँ, एक रेशनल फ्रैक्शन लेता हूँ, तो लेट से अगर मेरे पास 8/12 है, अगर तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4/12 प्लस 4/12,
या फिर 3/12 प्लस 5/12, जैसे लिख सकता हूँ मैं इसको। बेसिकली 8/12 को मैं दो पार्ट में ब्रेक करके लिख लिया, या फिर अगर मैं चाहूँ तो 8/12 को लिख सकता हूँ 4/12 प्लस 4/12 प्लस, यहाँ पे कुछ कम करे, 2/12 प्लस 4 प्लस 2 6 प्लस 2, या फिर मैं इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करके लिख सकता हूँ। तो सेम फ्रैक्शन को मैंने यहाँ पे 2 पार्ट में ब्रेक किया, सेम फ्रैक्शन को मैंने यहाँ पे 3 पार्ट में ब्रेक किया। कहने का मतलब ये है कि पार्शियल वर्ड जो है अपने आप में वो एक कहीं ना कहीं जो कंप्लीट ना हो। पार्शियल वर्ड मीन्स विच इज नॉट कंप्लीट। तो इसको हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, इसको हमने 3 पार्ट में ब्रेक किया। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर हमारे पास कोई फैक्टराइजेबल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में बैठा हो तो उसको हम अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, जिससे हम इजीली इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। समझते हैं यहाँ से। लेट्स से अगर हमारे पास फंक्शन दिया हो 1/x-1 इंटू x-2, इस टाइप से अगर हमारे पास दिया हो, अब हम देख रहे हैं कि नीचे दो फैक्टराइजेबल फंक्शन बैठे हुए हैं। पहला फैक्टर है x-1 और दूसरा फैक्टर है x-2। तो इसको हम अगर कुछ इस टाइप से लिख पाए कि 1/x-1, यहाँ सपोज कुछ a हो, यहाँ पे प्लस या कुछ माइनस हो b/x-2। तो अगर हम इस टाइप में अगर लिख पाए और हमारे पास कुछ प्रॉब्लम ये हो कि मुझे इंटीग्रेशन करना हो 1/x-1 इंटू x-2 का। अब अगर मैं इसको कुछ इस टाइप में लिख पाऊँ दो अलग अलग फ्रैक्शन के अंदर, तो यहाँ से अगर मैं सपोज a/x-1 फॉर्मेट में लिख पाऊँ प्लस b/x-2 फॉर्मेट में लिख पाऊँ, तो बेसिकली मैं इसको इंटीग्रेट कर लूंगा। तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट इसका होगा। इसीलिए अगर हमारे पास अगर हम इस टर्म्स को अगर इस टर्म्स के अंदर ब्रेक कर पाऊँ अगर, तो हमारे पास इजीली हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो समझते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को। तो कैसे ब्रेक करना है, इसके क्या रूल है वो समझते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये वो देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, डिग्री ऑफ, लेट्स से कोई फ्रैक्शन दिया हो px/qx टर्म में, वेयर qx इज नॉट इक्वल्स टू 0। कोई फ्रैक्शन है px/qx जहाँ पे qx वैल्यू 0 नहीं होगी, तो इस केस में क्या होगा, डिग्री ऑफ px, जो न्यूमरेटर का जो डिग्री होगा वो लेस देन होगा डिग्री ऑफ qx। डिग्री ऑफ qx, जो न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल बैठा होगा उसका जो पावर होगा वो कम होगा जो डिनोमिनेटर में पावर होगा। फॉर एग्जाम्पल x-2/x² प्लस 8x-9, कुछ इस टाइप से होगा वो। तो न्यूमरेटर में जो पावर मैक्सिमम 1 है और डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये हम इसको कहेंगे लीनियर फ्रैक्शन है, ये सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इस केस में क्या होगा, डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम इसको रिवर्स कर दें, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं x² प्लस 8x-9 डिवाइडेड बाय x-2, तो ये इस केस में एग्जांपल आ जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। और भी अगर हम एग्जांपल लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 3/7। इस केस में अगर हम न्यूमेरिक एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7/3। तो जो पार्शियल फ्रैक्शन हम पढ़ने वाले हैं, तो जितने भी पार्शियल फ्रैक्शन के इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम करेंगे वो हम प्रॉपर फ्रैक्शन पे ही करेंगे। जितने फ्रैक्शन हमारे पास प्रॉपर होंगे सिर्फ उस पर हम अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो इनकेस अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये वाला फ्रैक्शन दिया हो, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। वहां से हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो तो हम लिख पाएंगे इसको, अगर लेट से px/qx दिया हो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड हम डिवाइड कर लेंगे इसको। तो यहाँ से हमें कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा tx प्लस रिमाइंडर लेट से rx अपॉन यहाँ पे आ जाएगा qx आ जाएगा। तो सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे तो ये परफेक्ट पॉलिनोमियल मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लेंगे और ये बेसिकली बन जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। बेसिकली ये क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने डिवाइड लगा लिया यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये हो जाएगा क्वोशिएंट, जो एक परफेक्ट पॉलिनोमियल होगा, इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर पाएंगे और ये हमारे पास मिल जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब इस प्रॉपर फ्रैक्शन पे हम अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के रूल और फिर इसको फर्दर इंटीग्रेट कर लेंगे।
अब हमारे पास कैसे पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे ब्रेक करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो देखते हैं अब हम प्रॉब्लम में। तो पहला टाइप है टाइप नंबर ए। अगर प्रॉब्लम में दिया हो कुछ इस टाइप से 1/x-a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं 5x। 5x की वैल्यू या तो कांस्टेंट होगी या फिर इसका जो मैक्सिमम पावर है डिनोमिनेटर का, उससे उससे इसकी मैक्सिमम पावर से पावर उसका कम होगा, ताकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन पाए। तो यहाँ से इसको हम लिख पाएंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो जब भी हमारे पास इस टाइप से फ्रैक्शन दिया हो, लेट्स से यहाँ पे 5x की वैल्यू 2x माइनस 3 हो, लीनियर एक्सप्रेशन हो सकती है या फिर क्वाड्रेटिक या फिर कांस्टेंट। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसको तीनों अलग अलग ब्रैकेट बने हैं, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। तो इसको हम अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर पाएंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। लेट्स से यहाँ पे हो गया 5x डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। इस केस में क्या हो रहा है, x माइनस ए का 2 बार फैक्टर आ रहा है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। फैक्टर जो हो रहा है x माइनस ए का रिपीट हो रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो जब भी यहाँ पे फैक्टर रिपीट होगा, तो इस केस में एक और एडिशनल फैक्टर यहाँ पे ऐड होगा, b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और x माइनस बी के लिए आ जाएगा c अपॉन एक्स माइनस बी। तो यहाँ से इस पूरे फ्रैक्शन को हम इस टाइप में ब्रेक कर पाएंगे। अगर हम सी टाइप लिखें अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लेट से अगर क्वालिटी इक्वेशन आ जाए, अभी तक कोई क्वालिटी इक्वेशन ऐसा है जो कि फर्दर फैक्टराइजेबल ना हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इंटू लीनियर फ्रैक्शन लेट से x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। जिस टाइप से आए अगर, तो जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसको तो हम आसानी से ब्रेक कर पाएंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये फैक्टराइजेबल नहीं है, इट इज नॉट फैक्टराइजेबल, इट इज नॉट फैक्टराइजेबल। यहाँ से इसके क्वाड्रेटिक है, इसलिए लीनियर में क्या आ जाएगा, ऊपर डिनोमिनेटर में आ जाएगा कोई एक लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा। यहाँ से आ जाएगा सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये मेजर तीन टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, जो हम थ्रू आउट द पार्शियल फ्रैक्शन के प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5x मैं लिख देता हूँ, 5x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट और polynomial whose degree is whose maximum degree is less than denominator, less than maximum degree of denominator, maximum degree of denominator। बेसिकली 5x या तो कांस्टेंट हो सकता है या फिर कोई ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसका मैक्सिमम पावर जो होगा वो डिनोमिनेटर से कम होगा, तभी ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन पाएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे और जिसका डिग्री न्यूमरेटर का डिग्री हमेशा कम होगा डिनोमिनेटर की डिग्री से, उसी पे अप्लाई होगा ये पार्शियल फ्रैक्शन। और सेकेंड थिंग, तीन टाइप के अगर फॉर्मेट में कुछ ऐसा हो हमें ब्रेक करना हो, तो हम इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व करना है वो एग्जाम्पल देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल देखेंगे, अगर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो वो हम देखते हैं, समझते हैं इसको आराम से। लेट से अगर हमारे पास प्रॉब्लम हो, यहाँ पे अगर हमें दिया हो 1 अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अब अगर हमें इसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक करना है, दो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है अगर, तो इस टाइप के अगर अलग अलग फैक्टर्स हैं तो इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो हम लिख पाएंगे a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे 1 अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। यहाँ पे हो जाएगा ये एलसीएम ले लेंगे x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस टू प्लस b इंटू एक्स माइनस वन। तो डिनोमिनेटर का दोनों टर्म कट जाएंगे आपस में, x माइनस वन से x माइनस वन, x माइनस टू से x माइनस टू कट जाएगा।
बेसिकली हमारे पास आ गया वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक्स की वैल्यू को यहाँ से अगर हम देखें वन पुट कर दे तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म बचेगा, यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल पाएंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार एक्स की वैल्यू को वन पुट कर देंगे, एक बार एक्स की वैल्यू को टू पुट कर देंगे। जब एक्स वैल्यू वन पुट करेंगे तो सेकंड टर्म जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा, यहाँ पे एक्स वैल्यू वन डालेंगे तो वन माइनस टू इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस वन। बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा वन इक्वल्स टू माइनस ए इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस वन। एक्स वैल्यू जब टू डालेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टू माइनस वन वन बचेगा, तो बेसिकली होगा वन इज इक्वल्स टू बी, या फिर हम लिख सकते हैं बी की वैल्यू को वन। अब हम ए और बी की जो वैल्यू आई है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। बेसिकली हम क्या लिख पाएंगे, अगर मैं इसको रफ कर दूं यहाँ से, हमारे पास हम लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू जाएगी माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, बी की वैल्यू जाएगी वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू। तो बेसिकली हमने क्या कर लिया, ये हमारे पास इक्वेशन है, फंक्शन है वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू। अब अगर लेट से हमारे पास प्रॉब्लम होता कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, लेट से अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम होता, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। एक तरीका तो ये है कि इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, पहले क्वाड्रेटिक बनाया उसके बाद इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके वहां से जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन का वहां पे वो यूज कर लेंगे। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करना चाहें बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू को लिख सकते हैं। इसको बेसिकली हम लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू, इस पूरे को इंटीग्रेशन निकालेंगे इंटू डी एक्स। तो अगर हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दे तो हमारे पास इंटीग्रेशन बन जाएगा इसका। अगर हम यहाँ से दो पार्ट में ब्रेक करें इसको तो हमारे पास हो जाएगा डी एक्स माइनस टर्म के साथ आएगा अपॉन एक्स माइनस वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू। अभी हो जाएगा, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस ऑफ एल एन एक्स माइनस वन प्लस एल एन ऑफ एक्स माइनस टू, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा एल एन ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। तो हमारे लिए कितना आसान हो गया, अगर हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना आता हो तो वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू को हम इस तरीके से लिखेंगे और दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक करेंगे और लॉग में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। या फिर तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका एडवांटेज कि हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो लेट्स से अगर हमारे पास कुछ और एग्जांपल हो और प्रॉब्लम करना हो अगर हमें, लेट्स से अगर हमें चेंज करना हो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, अब फ्रैक्शन कुछ ऐसा दिया हो टू एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाय, लेट्स से यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री। प्रॉब्लम ही कर लेते हैं इसको। लेट्स से अगर हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना हो टू एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमें पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर में जो मैक्सिमम पावर है वन है, डिनोमिनेटर में अगर हम मैक्सिमम पावर देखें तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे थ्री आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। तो अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो हम करेंगे टू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिपीटेड फ्रैक्शन रिपीटेड वो है फैक्टर है, तो इसको लिख पाएंगे ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, बेसिकली हम लिख पाएंगे टू एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का टर्म पूरा कट जाएगा आपस में, तो यहाँ से बचेगा ए इंटू एक्स माइनस वन का टर्म हटेगा एक बार है, तो यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों साइड का डिनोमिनेटर कट जाएगा आपस में। बेसिकली हमें ये इक्वेट करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो x की वैल्यू को वन पुट कर लेंगे एक बार x की वैल्यू को थ्री पुट कर लेंगे, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। x की वैल्यू को वन पुट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा फाइव, यहाँ पे ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ सेकेंड टर्म, यहाँ से आएगा माइनस टू इंटू बी, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस फाइव बाई टू, बी की वैल्यू आ गई माइनस फाइव बाई टू। एक्स की वैल्यू अगर हम थ्री पुट करेंगे दोनों साइड तो यहाँ से मिलेगा थ्री टू जा सिक्स प्लस थ्री नाइन,
यहाँ से आ जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 3 - 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4, यहाँ हो जाएगा 4 इंटू सी, तो 9/4 इक्वल टू सी हो जाएगा। अभी हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो या फिर हम कुछ और पुट कर लेते हैं, लेट से रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, एक्स वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं। एक्स वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 3, यहाँ से आएगा एक्स वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा -1 और यहाँ आएगा -3, तो हो जाएगा +3, ये हो जाएगा 3 इंटू ए, यहाँ से आएगा 0 पुट करने पे -3 इंटू बी, बी की वैल्यू आई है हमारे पास -5/2, यहाँ पे पुट करेंगे 0 तो यहाँ बचेगा 1 इंटू सी, सी की वैल्यू है 9/4 प्लस 9/4, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू ए प्लस 15/2 प्लस 9/4, इसको लिख लेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 30 प्लस 9 39/4 आ जाएगा। तो हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू ए प्लस 39/4, बेसिकली हो जाएगा 3 - 39/4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू ए, तो 12 - 39/12 इक्वल्स टू 8। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 1 - 17/12 इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास आ गया ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है इसमें, देख लेना आप अपने हिसाब से। तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -17/12, तो अगर हम आंसर लिखने चले अगर, तो हमारे पास ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू आ गई -5/2, सी की वैल्यू आ गई 9/4। तो अगर हम यहाँ से रिजल्ट लिखने चलेंगे तो ए की वैल्यू आ गई -17/12, यहाँ से लिख पाएंगे -17/12 ln ऑफ x - 1। सेकेंड टर्म आ गया बी, बी की वैल्यू -5/2, तो हो जाएगा -5/2 dx डिवाइडेड बाई x - 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा प्लस सी, सी के टर्म में 9/4 प्लस 9/4 ln ऑफ x - 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी। हमें इसको सॉल्व करना है dx अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं x - 1 का पावर -2, x - 1 का पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, बेसिकली ये हो जाएगा -1 अपॉन x - 1 बच जाएगा ये, तो इसका आंसर हो जाएगा -5/2, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस इंटू 1 अपॉन x - 1, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा -17/12 ln ऑफ x - 1 प्लस ये प्लस 9/4 ln ऑफ x - 3 प्लस c। ये जगह पूरा फाइनल रिजल्ट इसका, इस प्रॉब्लम का। तो बेसिकली हमें क्या देखना था कि पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हम कैसे इस एक्सप्रेशन को कैसे अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो हमारे पास उसका फॉर्मेट है कि जब भी रिपीटेड फ्रैक्शन नीचे अगर हो, रिपीटेड फैक्टर हो, तो उसको लिख लेंगे a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x - 3। वहां से a b और c को इक्वेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा a b c का। फिर बहुत इजीली हम इसको इंटीग्रेट कर पा रहे होंगे, ये हो जाएगा लॉग में आ जाएगा, ये भी लॉग में आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन x - 1। सॉल्व करने पे हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ये। पार्शियल फ्रैक्शन में और भी प्रॉब्लम्स करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन, इसको बहुत अच्छे से करना है। जो भी इसके फॉर्मेट बताए जाएंगे एज इट इज प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसमें, और प्रॉब्लम्स देंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो।